आलसी है, प्रमाद है और ये ये तमोगुण के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तमोगुण का अभिव्यक्त रूप है। और यही आलस्य समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, देश के लिए ये हानिकारक कहलाता है। प्रमादो व मृत्यु, मतलब जहाँ प्रमाद है, जहाँ आलस्य है, वैसे दोनों में अंतर है, लेकिन अगर एक ओर से कहें तो इनमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आलस्य दो प्रकार का है, एक शारीरिक आलस्य है और दूसरा है मानसिक आलस्य। क्योंकि शरीर का संबंध मन से है और मन का संबंध शरीर से है। शरीर का आलस्य मन पर भी प्रभाव डालता है और मन का आलस्य अपना प्रभाव शरीर पर भी डालता है, अवश्य डालेगा। और इसकी जड़ें जो गई हैं, वो जड़ें गई होती हैं अचेतन मन की गहराई में, अज्ञान के कारण। जो भौतिक आलस्य है, उसमें व्यक्ति सुख सुविधा संपन्न रहना चाहता है। एक तो सामान्य आलस्य है कि चलो अपना कि काम नहीं किया, बैठे रहे अपना, और उसी में अनेक प्रकार के अशुभ विचारों को निकालते रहे मन से। लेकिन दूसरा जो भौतिक आलस्य है, वो केवल अपने सुख सुविधा के लिए ही अपने कार्य को करते रहना, इंद्रिय भोगों के लिए, भोजन के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए केवल जो कार्य है वो भी भौतिक आलस्य है। ये मानसिक में आ जाता है होने को, क्योंकि जो केवल भौतिकता में ही डूबे रहने के लिए अगर वो अपने शरीर से काफी ज्यादा एक्टिव भी है, क्रियाशील भी है, तो वो भी आलस्य कहलाता है। ये आलस्य है मानसिक। धारणा लोगों में रहती है कि जो जितना सुख सुविधा संपन्न होगा, जिसके घर में जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी, किसी भी प्रकार की सुविधाएं होंगी, तो वो ज्यादा सुखी है। और ये एक प्रकार का छुआछूत का रोग है और लोग उनकी नकल भी करते हैं कि जैसे इनके पास में सुख सुविधाएं हैं वैसे हमारे पास में होनी चाहिए। उसके लिए जो भी वो परिश्रम करता है वो भी एक प्रकार से मानसिक आलस्य है। शारीरिक नहीं है हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी मानसिक आलस्य है। क्योंकि ये जो आलस्य है ये अज्ञान पर आधारित है। अज्ञान के आधारित ऐसे लोग, उनके मन में एक भ्रम रहता है कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूं, मेरी कोई सीमित सत्ता है, मेरा जन्म होता है और मेरी मृत्यु होती है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जितना ज्यादा अपनी भौतिक संपदाएं एकत्र कर लो, सुख सुविधा उत्पन्न कर लो, घर में नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ इंतजाम है, और अपना एक चेयर पर बैठे बैठे अपना वो प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक अपने इंद्रिय, अपने जिह्वा की, चटोरी जीभ की, उसके कमांड में अनेक प्रकार के भोजनों का आनंद लेते हैं। ये भी आलस्य है कि हमें झाड़ू नहीं लगाना है, हमें ये नहीं करना है, या भोजन नहीं बनाना है, इसके लिए नौकर रख दो, हमारे पास क्या कमी है, हम तो नौकर रख लेंगे। ये आलस्य है। ये आपको याद रखना कि तुम केवल शरीर नहीं हो, देह नहीं हो। शरीर, मैं शरीर हूं की जो उत्पत्ति होती वो अज्ञान से है, और अज्ञान के कारण फिर व्यक्ति उन्हीं कार्यों में व्यस्त रहता है जो अभी कहा गया था, अर्थात केवल भौतिक सुख सुविधाओं में ही वो व्यस्त रहता है। लेकिन साधक के लिए ये जानना आवश्यक है, ये जो मानसिक आलस्य है, शारीरिक तो है ही, मानसिक आलस्य भी बहुत ज्यादा कष्टदायक है। इस आलस्य का उसको बहुत ज्यादा दुख भोगना पड़ता है। सामान्यतया जो आलस्य का होता है, जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलापों को नहीं कर रहा है, मतलब कार्य नहीं करता है, तो समय आने पर क्या होगा, उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। शरीर की जो क्रियाशीलता है चलने फिरने की, वो कम हो जाएगी, तो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन सबसे जो भयानक रोग क्या है, जन्म और मृत्यु का रोग है।
अगर मानसिक आलस्य किया, केवल भौतिकता पर ही अगर सीमित रह गए, मतलब कि आलस्य के पुजारी कह सकते हैं उनको, काफी ज्यादा एक्टिव रहते हुए भी वो आलस्य के पुजारी हैं, क्योंकि उनको फिर दुखों का सामना, तात्पर्य उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। किंतु जो सजग हैं, जो जगे हुए हैं, मतलब जो आलस्यहीन हैं, भले वो शरीर से उतना कार्य नहीं करे, लेकिन उसका जो जीवन है उद्देश्यपूर्ण रहता है। जिसका जीवन उद्देश्यपूर्ण है, मतलब केवल भौतिकता के को पाना उद्देश्य नहीं है, इसके अतिरिक्त जो मेरे जीवन का मूल लक्ष्य है, मोक्ष पाना है, कि मैं कौन हूं इसकी खोज करना है, वो उसका मूल उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य उसका बन गया तो फिर वो आलस्य उसका दूर हो रहा है। किंतु अधिकांश लोग जो है वो आलस्य के शिकार बन जाते हैं, या कुछ भौतिक आलस्य के माध्यम से अधिक सोना है, अधिक पेट में ठूसना है, केवल इंद्रिय सुखों के लिए, स्वाद के लिए, भोग विलास के लिए, यह आलस्य है। और दूसरी ओर जो साधक है या जो आलस्य को दूर करना चाहता है, मानसिक भी और शारीरिक भी, वो भोजन इसलिए करता है क्योंकि उसके शरीर हृष्ट पुष्ट रहे। वो घूमने के लिए जाता है क्योंकि मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे। आसन है, प्राणायाम है करता है तो उसका शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, जिससे कि मैं इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीर आपका उपकरण है, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आपके उपकरण है, जीवात्मा के उपकरण है। ये इनका दुरुपयोग अगर हो रहा है तो आलस्य ही है, आलस्य के पुजारी है। सदुपयोग हो रहा है तो आलस्य आपका दूर हो रहा है। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि बाहरी रूप से जो अधिक वैभवशाली है और प्रातःकाल से उठ लेकर के शायद रात्रि तक वो केवल उसके कानों में मोबाइल है या लैपटॉप हाथ में है या गाड़ियों में घूम रहा है, जहाजों में घूम रहा है, तो शायद वो आलस्य नहीं है। लेकिन वो आलस्य कहलाएगा कि एक वो मतलब गहराई से वो आलस्य ही है। नंबर एक, आलस्य को दूर करने के लिए, आपको शारीरिक आलस्य को दूर करने के लिए और लोग भी हैं। साधक मुख्य रूप से उसमें कुछ आसनों का अभ्यास करें, घूमना है, दौड़ना है, शरीर की क्रियाएं, एक्टिविटीज हैं, और साथ में कि जो भी आप सीखना चाहते हैं, अगर भोजन बनाना अगर आपका आता है, अगर आप सीख रहे हैं, कपड़े कैसे धोते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, तो जो आपने ये जो चीजें सीखी ना विभिन्न प्रकार की, आपने उनकी नकल नहीं की, जिनके घर में सब कुछ प्रबंध है, तो कभी स्थिति आ सकती है कि आपको अकेले रहना पड़ सकता है, तो भोजन कौन बनाएगा आपके लिए? उस समय में आपका जो आलस्य दूर किया गया, तब अब ये काम आएगा आपके। यानी कि आप इंडिपेंडेंट रहने का प्रयत्न करें, दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हैं उस पर निर्भर, या जो जीवित हैं अर्थात जो संबंधी हैं या कोई और लोग हैं या नौकर चाकर हैं, इन पर निर्भर रहना, यह भी आलस्य का पुजारी बनना है। आलस्य की पूजा करने से देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी अपने सद्गुणों से उसे चुरा लेती है, और लक्ष्मी देवी सरस्वती उसके जीवन में जो उसके भीतर की जो ज्ञान छुपा हुआ है, जो प्रतिभा छुपी पड़ी है, वो और ढक जाती है, नहीं निकलती बाहर। और देवी दुर्गा के माध्यम से उसके जीवन में उस आलस्य को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के दुख लाती है। तो अगर वास्तविक रूप से अगर आपको आलस्य भगाना है, तो आपको यह जानना होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, या मैं ये शरीर नहीं हूं। 3 शरीर हैं, पंचकोश हैं, इनसे मैं अतीत हूं। मेरा स्वरूप सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप है, और मुझे उसका अनुसंधान करना है, मतलब उसकी खोज करनी है, जानना है उसे। अगर ये आपका लक्ष्य है तो आपका आलस्य दूर हो रहा है, तो शरीर से आप एक्टिव रहें, अपने जो भी आपकी
आपके जो भी कार्य है लगभग हो सकता है तो अपने हाथ से किया करें। और दूसरी ओर आप अपने जीवन में यदि अगर आप समग्र योग का अभ्यास करते हैं, अपनी भावना को शुद्ध करते हैं, अपने मन को आप इधर उधर नहीं बिखरा करके ईश्वर की ओर लगाते हैं, या अनुचित विचारों में अनुचित चिंतन नहीं कर करके, संसार के भोगों का चिंतन नहीं कर करके, इनमें प्रलोभन नहीं रह कर करके उन्नत विचारों का चिंतन करते हैं, तो आप आलस्य से दूर हो रहे हैं। और मानव सेवा के रूप में, मतलब स्वार्थ रहित कार्य, मतलब जो निष्काम कर्म है, सकाम कर्म को त्याग करके निष्काम कर्म को आप करते हैं, तो आप आलस्य को दूर कर रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया आपके पास में है तो निश्चित रूप से आप आलस्य को दूर करेंगे, और आलस्य को दूर करने का जो फिर अंतिम परिणाम क्या है कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मैं कौन हूं उसको जान लेता है, उसके जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। अतः आपको आलस्य में गहराई से जानते हुए आपको इसमें मुख्य आलस्य क्या है? अज्ञान का आलस्य है। अज्ञान की निद्रा में या मोह निद्रा में, मोह निशा में, अज्ञान अंधकार का स्वरूप है। व्यक्ति सोता कब है? जब अंधकार होता है। इसी तरीके से अज्ञान के कारण में वो अपने स्वरूप के प्रति आलसी बन जाता है। जो असत्य है उसके प्रति जग जाता है या क्रियाशील हो जाता है, जो सत्य है उसके प्रति वो आलस्य कर देता है। चलो वृद्धावस्था में करेंगे इस काम को, या अगले जन्म में कर लेंगे, इसमें क्या पड़ा हुआ है, अभी तो बहुत लंबा समय है, अभी तो युवावस्था है। नहीं, अभी से आप जगिए, मतलब आलस्य को दूर कीजिए और